हेलो फ्रेंड्स, भारत एशिया का पहला देश बन गया है जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। अतः इससे संबंधित सभी प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। मिशन आदित्य L1 निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है सूर्य से संबंधित। दूसरा प्रश्न है, भारत के पहले सोलर मिशन का नाम बताइए। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? इसका आंसर आ जाएगा आदित्य L1। इससे पहले भारत कोई सोलर मिशन लॉन्च नहीं किया था। ये भारत का पहला प्रयास था और उसमें कामयाब हुआ है। मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? तो ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और ये सुबह 11:50 पर यह लॉन्च किया गया था। मिशन आदित्य L1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 5वां प्रश्न है, मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, PSLV एक्सेल। ये सबसे ताकतवर और भरोसेमंद रॉकेट है, तो इसका आधिकारिक नाम भी PSLV एक्सेल है। तो इसका दूसरा नाम आपको पूछ सकता है, तो इसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है। तो इसका दूसरा नाम है PSLV C57। ठीक है, तो ये आधिकारिक नाम आपको PSLV एक्सेल होता है और पहले इसका ये नाम था। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। 6वां प्रश्न है, मिशन आदित्य L1 में L का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो L का अर्थ है लैग्रेंज पॉइंट, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो मिशन आदित्य L1 में L का अर्थ क्या है? लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट 1 पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसका ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वी से दूरी पूछे तो ये हो जाएगा 1.5 मिलियन किलोमीटर बोल दो या 15 लाख किलोमीटर, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आजकल ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछने का ट्रेंड बन चुका है, तो आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से देखना है, समझना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों की संभावना ही ज़्यादा बनी हुई हैं एग्जामों में। तो ये पृथ्वी सूर्य के कितनी दूर स्थित है? तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और ये हमारा लैग्रेंज पॉइंट है, तो ये पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पृथ्वी से। ठीक है, तो जो लगभग पृथ्वी के सूर्य की दूरी का कितना परसेंट है? लगभग 1% है। 8वां प्रश्न है, आदित्य L1 सूर्य से करीब कितनी किलोमीटर की दूरी से उसका अध्ययन करेगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये करेगा लगभग 1485 लाख किलोमीटर, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से दूरी कितनी है? 150 मिलियन, यानी 150 लाख किलोमीटर दूरी या 1.5 किलोमीटर प्रोब ये आदित्य L1 इतनी दूरी से अध्ययन करेगा। तो इसमें 150 में से इसको घटा देंगे 150, तो कितना बजाएगा? 1485 लाख किलोमीटर इसका इतनी दूरी से इसका अध्ययन करेगा। इस प्रकार ये निकल के आ जाएगा 1485 लाख किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न, आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? तो इसको पहुंचने में 127 दिन लगेंगे, लगभग 4 महीने का समय वहां पहुंचने में लगेगा। ठीक है, तो 4 महीने का टाइम लगेगा। 10वां प्रश्न है, सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 में कितने वैज्ञानिक उपकरण यानी पेलोड लगे हुए हैं? तो इसका आ जाएगा आंसर, या इसमें पेलोड लगे हुए होते हैं 7। तो ये 7 पेलोड लगे होते हैं और 7 अलग अलग काम करते हैं। तो देखिए 7 पेलोड कौन कौन से हैं। पहला है विजुअल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। ठीक है, दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखना आवश्यक है। चौथा पेलोड का नाम है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। 5वां है आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। 6वां है प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य। 7वां है एडवांस ट्री एक्जुअल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैनेजमेंट। तो ये 7 प्लॉट हैं। तो एग्ज़ाम में इन 7 का नाम आपको पूछ सकता है और
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 11वां प्रश्न है आदित्य L1 मिशन तैयार करने में कुल कितना खर्चा यानी बजट आया। तो ये बजट वाला प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बजट के लिए कितना बजट लगा, तो इसमें 400 करोड़ रुपए खर्च हुए इस मिशन को लॉन्च करने में। 12वां प्रश्न है आदित्य L1 मिशन का डिजाइन किस संस्था ने तैयार किया। तो यह संस्था थी बेंगलोर की, तो यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी ए ऑप्शन आ जाएगा, और ये बेंगलोर की संस्थान है, तो इसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। 13वां प्रश्न है आदित्य L1 मिशन को किस संस्था ने लॉन्च किया था। तो किसने लॉन्च किया था, इसरो ने। तो इसरो के बारे में आपको कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखना है। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक। वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है, तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न है पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है। तो इसकी औसत दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर या 150 किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। तो ये पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना को छूने वाला विश्व का प्रथम यान कौन सा है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कौन सा यान हो जाएगा, इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, पाकर सोलर प्रोब, जो किस देश द्वारा छोड़ा गया था। तो ये अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और ये सूर्य की बाहरी परत कोरोना को छूने वाला पहला यान था, और 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व का पहला सूर्य मिशन पॉइनर 5 का वह किस देश ने लॉन्च किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, पॉइनर 5 अमेरिका ने लॉन्च किया था। कब, 1960 में। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, अमेरिका ने 1960 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सूर्य की दृष्टि से, सूर्य के अध्ययन के लिए। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा सूर्य। सूर्य के सबसे यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी पृथ्वी से सबसे नज़दीक तो सूर्य तारा है, फिर उसके बाद में आ जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। फिर इसके बाद वाला भी तारा पूछे तो फिर आ जाएगा अल्फा सेंचुरी। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक सूर्य, फिर सूर्य के बाद में प्रोक्सिमा सेंचुरी, फिर अल्फा सेंचुरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम भी आजकल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य से क्रम पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो इसको कितना समय लगता है। तो इसका समय आ जाएगा डी ऑप्शन, 8.3 मिनट का टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगर आपको चंद्रमा का पूछे तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी के लगभग 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। अतः ये सब जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।